दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में हम फ़ोन पे अकाउंट को कैसे बनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में फ़ोन पे का इंटरफेस पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो हम कैसे फ़ोन पे के अकाउंट बनाएं 2025 में, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर से फ़ोन पे के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। संभवतः मेरे मोबाइल में इंस्टॉल होगा फ़ोन पे एप्लीकेशन। फ़ोन पे, जी हाँ, इंस्टॉल है। तो हम इसको ओपन करते हैं। अब आप जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो ज़रूरत लगेगी वो ये लगेगी कि आप जिस भी मोबाइल नंबर पे आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है उस मोबाइल नंबर से आपको इस पर लॉगिन करना रहेगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन डालिए, और अगर आप पासकोड सेट किए हैं तो पासकोड से कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास ऑप्शन होते हैं OTP वगैरह का। तो ये पासकोड मुझे याद नहीं है, मैं एक ट्राई करता हूं जो मुझे याद है। पासकोड नहीं, ये गलत पासकोड है, तो हम दूसरे तरीके से अपनाएंगे। यहाँ पे आप अगर एक नहीं कई तरीके होते हैं फ़ोन पे लॉगिन करने के लिए। अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो इस तरह से, नहीं तो यही प्रोसेस होती है। धीरे धीरे आप पहले अपना मोबाइल नंबर, फिर धीरे धीरे बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, ऐसे ही होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमने अभी इंस्टॉल किया, फिर से हम अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो पूरी प्रोसेस, पूरा अकाउंट वगैरह सेट करके हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जैसे हमारा ये पासकोड नहीं लिया तो हम फॉरगेट पासवर्ड या ट्राई अनदर वे करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई विद OTP, वेरीफाई विद सेंडिंग SMS। तो हम OTP से कर लेते हैं। इसको हम ऊपर करते हैं, वेरीफाई विद OTP। तो हमारा मोबाइल नंबर ये जो भी फ़ोन पे के साथ जुड़ा है, जिस पर हम बनाए हैं, तो उस वाले मोबाइल नंबर पर ये OTP आया, ये अपने आप अलाउ करके तो हमने तो वो ले लिया मैसेज को। उसकी सेटिंग हमने उसको अथॉरिटी दे रखी थी। तो यहाँ हमें कुछ परमिशन मांगेगा, तो हम इसके परमिशन दे देते हैं। अब इस तरह से कुछ हमारा फ़ोन पे का इंटरफेस खुल रहा है। ये कॉन्टैक्ट वगैरह में एक्सेस के लिए मांग रहा है, और ये क्या नोटिफिकेशन के लिए भी बोल रहा है कि नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो ये सब इसलिए होता है दोस्तों कि कभी कभी जैसे फ़ोन पे आप कोई अकाउंट किसी नाम से आपने सेव कर रखा है, किसी का नाम है, तो उस नंबर पे जो अकाउंट रहेगा तो आप जिस भी भाषा में सेव किए रहेंगे वो नाम भी उस पर लिख कर आएगा, इसलिए ये सब अलाउ मांगते हैं। और फ़ोन पे में मैसेज वगैरह का भी वो परमिशन चाहता है कि जैसे OTP वगैरह भेजना हो तो बार बार आपसे वो रिक्वेस्ट के लिए नोटिफिकेशन अलाउ परमिशन ना मांगे, इसलिए वो पहले से ही इन चीज़ों को मांग लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का फ़ोन पे का इंटरफेस खुला है। तो सबसे पहले हम अपनी सेटिंग, जो पर्सनल हमारी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है क्या नहीं है। और जैसा कि मैं नाम और ये तो ब्लर आपको दिख रहा होगा, बाकी कुछ इस तरह से होता है। ये मैनेज पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आप अपना ईमेल ID भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप नंबर तो रहेगा ही, आपका जो नाम है। आप फाइनेंशियल डिटेल में भी जाकर आप अपनी चीज़ें को सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, ये खुल रहा है। जैसे पैन डिटेल भी डाल सकते हैं। बाकी आप अपनी पर्सनल जितने भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हाउस ओनरशिप का है, कार ओनरशिप का है, जो भी है, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ें हैं, और हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ये मतलब ज़्यादा डीप में आप जाएंगे तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके पहले नहीं होती है। और यहाँ से आप अपना वो फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो फ़ोन पे दिखना चाहिए। मान लो आप किसी के पास पैसे भेजते हैं तो आपके नाम वगैरह के साथ तो आपकी फ़ोटो भी जाती है, वो एक DP की टाइप में। तो इससे भी लोग पहचानते हैं किसका आया। तो इस जो भी चाहते हैं आपका मतलब एडिशनल डिटेल जो भी है आप इसको सेट कर सकते हैं। एज, जेंडर, फलाना धमाका जो भी है आप ये सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल डिटेल, जो आपकी प्रोफाइल है। अब हम मेन आते हैं कि हम अपना अकाउंट कैसे ऐड करें और बाकी चीज़ें कैसे करें। आपको देख रहे हैं ऊपर 3 ये आइकन दिख रहे हैं। आप मनी ट्रांसफ़र का है, ये 3 तरीके से। जैसे टू मोबाइल नंबर, अगर किसी के नंबर पर आप भेजना चाहते हैं, और उसके पहले आपको बैंक ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पहले बैंक ऐड की प्रोसेस आपको बताता हूँ, फिर आप जो है ये मनी सेंड करने के बारे में जानेंगे। तो चेक डिटेल पे करते हैं, तो आप जो भी यहाँ पे इसके फ़ोन पे अकाउंट के साथ आपके जो भी बैंक डिटेल लगी रहेगी, बैंक अकाउंट जुड़े रहेंगे, वो आपको ऊपर दिखेंगे। और अगर आप कोई नया जोड़ना चाहते हैं, नई UPI ID जोड़ना चाहते हैं इसके साथ, तो यहाँ से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट हुआ, रुपये ऑन UPI हुआ, क्रेडिट लाइन ऑन UPI हुआ, इस तरह से। तो मान लो आपको कोई बैंक अकाउंट जोड़ना है, मान लो मैं प्रेस करता हूँ बैंक अकाउंट। हालांकि मेरा जितना बैंक है वो लगा हुआ है, फिर भी मतलब मैं उसको दिखाता हूँ आपको कैसे जुड़ता है। मान लो मेरा अकाउंट SBI में भी है, तो मैं SBI को एक बार प्रेस करता हूँ तो SBI की डिटेल देखकर ये अपने आप ले लेता है। हालांकि जब आप पहली बार करेंगे तो OTP लेगा, हमारे में OTP नहीं हुआ चूँकि हमारा ऐड है ऑलरेडी ये।
आप पहली बार करेंगे तो आपसे OTP मांगेगा, तो उस नंबर पर OTP जाएगा, बैंक वाले वेरीफाई करेंगे, मतलब वो एक 10 सेकंड की प्रोसेस होती है, OTP से ही ये हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा भी है रीसेट पिन करेंगे आप यहाँ पर है, तो हमने कर रखा है, हमारी पिन वगैरह सारी जनरेट है। अगर कोई नई पिन जनरेट करता है तो उसको अपना ATM कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके डेबिट कार्ड के पीछे का 8 अंक 6 अंक जो भी लगता है, और CVV नंबर लगता है उसके बाद, और उसकी पिन भी मांगते हैं। तो ये चीज़ करके आप इसको अपना ATM यूज करके अपना बैंक डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। जब बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं तो उस बैंक में जो मनी रहेगी, जो पैसा रहेगा, वो फोन पे के माध्यम से आप किसी दूसरे बैंक में या UPI ID पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दरअसल फोन पे एक प्लेटफॉर्म है दो बैंकों के बीच पैसे के आदान प्रदान करने का। आपके बैंक से फोन पे के माध्यम से पैसे कट रहे हैं, आपके बैंक डायरेक्ट नहीं पैसा, वो तो फिर नेट बैंकिंग हो जाएगी। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। फ़ोन पे एक बीच का ब्रोकर है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। आपके बैंक से पैसे कटाएगा तो किसी दूसरे बैंक में जाएगा, या कोई दूसरा अपने बैंक से कटाता है तो आपके पैसे उसमें आता है। ये बीच का वो है। तो इस तरह से हम अपना बैंक डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये ऐड हो गया। अब हम किसी मान लो मोबाइल नंबर पे, अगर हमें मोबाइल नंबर पे भेजना है, जो UPI ID से लिंक मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर को अगर यहाँ हम टाइप करेंगे, अभी मान लो मैं एक नया नंबर टाइप कर रहा हूँ इस पर, मान लीजिए मैं कोई नया नंबर टाइप कर रहा हूँ इधर, तो अभी देखिए हमारे सामने कई सारे नंबर आ गए, नंबर खुलकर आ गए। तो जिसमें से क्या है कि जो नंबर मैंने पहले सेव कर रखा है, उसके बाद हमने अपने कॉन्टैक्ट की परमिशन फ़ोन पे को दे रखी थी, इसीलिए ये नंबर मुझे दिख रहे हैं कि मतलब उसका हम 2-4 अंक जैसे डाले तो इससे रिलेटेड जितने भी नंबर हैं हमारे सामने खुल गए हैं। अगर हम ये परमिशन ना दिए होते तो ये नंबर जो हमें शो हो रहे हैं, 4 अंक डालने के साथ ही सारे नंबर शो हो रहे हैं जिनमें ये अंक हैं, वो हमें ना दिखता। तो ये परमिशन देने का ये फ़ायदा होता है। तो मान लो मैं पहले कॉन्टैक्ट पे मान लो कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ ये नंबर के, तो हमने मान लो 1 रुपये ये भेज रहा हूँ इस पर। तो ऐसे करेंगे तो हमें हमारा जो UPI पिन रहता है, हमने चूँकि पहले से सेट कर रखा है, तो ये लगेगा, आप UPI पिन लगेगा इसमें। मान लो हम UPI पिन इसमें डाल रहे हैं, ये इस तरह से ये पेमेंट हो गई इस पर। तो आप देख रहे होंगे, तो ये इस तरह से होता है फ़ोन पे जो है। और इसमें कई सारे और भी फीचर होते हैं, जैसे अभी आपने देखा तो बैंक अकाउंट, अगर आप मान लीजिए किसी बैंक में डालना चाहते हैं, किसी बैंक अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं, अगर खुद के बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाला टाइप करना पड़ेगा, टू सेल्फ बैंक अकाउंट, टू अदर्स बैंक अकाउंट। किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में डालना है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना होगा, टैप एनी UPI ऐप। अगर किसी UPI ऐप पर आप डाल रहे हैं तब यहाँ से आप टैप करके उसी के UPI ID से, UPI नंबर से, दोनों में से कोई एक करके जो है आप यहाँ से कर सकते हैं UPI ID के थ्रू। तो ये है। तीसरा ऑप्शन जो है चेक बैलेंस का, तो इसमें जितने भी आपके अकाउंट लगे रहेंगे उसके बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। इसको आप सिंपली टाइप करेंगे ऐसे ही, तो आपको जो UPI पिन रहेगा वो मांगेगा। किसी में 4 होता है, किसी में 6 होता है। तो UPI पिन आप डालकर उसका अकाउंट चेक कर सकते हैं कितने बैलेंस है उसमें। तो अभी ऐसा है। और यहाँ पे UPI लाइट है, फ़ोन पे वॉलेट है। तो वॉलेट वगैरह में ये है कि जैसे कभी कभी बैंक में नेटवर्क ना हुआ, सर्वर ना हुआ, सर्वर उसका डाउन है, तो अगर आपके वॉलेट में पैसे रहेंगे तो फिर ये आसानी से पेमेंट हो जाती है। बहुत बार होता है कि बैंक में सर्वर ना होने की वजह से उसका सर्वर डाउन होता है, तो हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, पेमेंट होती नहीं है। तो इससे बचने के लिए ये UPI लाइट या UPI फ़ोन पे वॉलेट, ये सारे सिस्टम लगाए गए हैं। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे, तो इससे हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे रिचार्ज एंड बिल्स है। मान लो कोई होम लोन है, लोन की EMI भर सकते हैं, बिजली बिल भर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम रिचार्ज कर सकते हैं, लोन वगैरह है, इंश्योरेंस ले सकते हैं, हम सेविंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में, SIP में, म्यूचुअल फंड्स में इंश्योरेंस ले सकते हैं। और यहाँ से कई सारे जैसे ट्रेन, बस, फ्लाइट, होटल, मेट्रो, ये सभी बुक कर सकते हैं। और हम नीचे जाते हैं तो वही है चीज़ें हैं, UPI लाइट को मैनेज करना है, वॉलेट को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हैं, यही है। अब यहाँ दूसरे पे आप जाते हैं तो मान लो कोई आप कीवर्ड जानते हैं जो आप मतलब जानना चाहते हैं, वो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे वो कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड नीचे दिए गए हैं,
इस तरह से। अलर्ट इसमें ये है कि जो भी मतलब अगर इसको आप नोटिफिकेशन समझिए, ये फ़ोनपे का नोटिफिकेशन है। अगर इसको ऑन किए रहेंगे तो आपके फ़ोनपे से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन रहते हैं वो आते रहते हैं। ये है आपकी पेमेंट हिस्ट्री, जो आपने पेमेंट की है जब भी, वो है पेमेंट हिस्ट्री। और यहाँ से अगर मान लो कोई QR कोड पर आप पेमेंट करना है तो आपको सिंपली ये बीच वाले आइकन, ये नीले वाला जो दिख रहा है, इस पर आपको प्रेस करना होगा। ये परमिशन मांग रहा है कैमरा क्या, ये अगर आप कैमरे की परमिशन इसको देंगे तभी ये कैमरे का यूज करेगा। तो हाँ, व्हाइल यूजिंग द ऐप, जब एप्लीकेशन का यूज करें तो आप कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है, इस तरह ये है, इसकी परमिशन है। यही चीज़ें हैं फ़ोनपे में। और यहाँ पे कॉर्नर में आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेरीज जो होती हैं उसके बारे में है कि अगर मान लो कोई चीज़ आप ना समझना चाहें या उसके डीप में जानना चाहें तो यहाँ पे कुछ इनके ऑटोमेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो फ़ोनपे से संबंधित थी और इसमें हमने कोशिश की कि हर टॉपिक को कवर किया जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, फ़ोनपे के बारे में आपकी जानकारी इससे कितनी इम्प्रूव हुई, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।